Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में होगा कि व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड। कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुड बी मंथ्स, क्या सरप्राइजेज आपकी तरफ आ रहे हैं, आने वाले हैं। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करनी है, मुझसे लें या किसी और से। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि क्या सरप्राइजेज आ रहे हैं आपकी तरफ। व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड। जॉयस फन नंबर 7, एनर्जी रीडिंग है ये, एनर्जी कार्ड है। जॉयस फन दैट मीन्स पार्टी, फनगाला, ग्रैंड इवेंट, सेलिब्रेशन, मेला टाइप चीज़ें। और कोई ऐसा इवेंट जिसमें बच्चे इन्वॉल्व होंगे, आप बच्चों को लेकर कहीं, सारे बच्चों को जमा करके कहीं चले जाएंगे, या सरप्राइजेज में सरप्राइज ट्रिप हो सकता है। ठीक है, ये कार्ड खुद ब खुद आया है। फ्रेगमेंटेड एनर्जी नंबर 6, नंबर 7 एंड नंबर 6। ये सरप्राइज़ जो कि बहुत ज़्यादा जॉय, बहुत ज़्यादा हल्ले गुल्ले से और इन्जॉयमेंट से भरपूर होगा। दिस सरप्राइज इज़ गोइंग टू कंप्लीट यू, यानी कि कोई ऐसा ब्लॉक जो आप ही की एनर्जी में से कहीं से टूटा हुआ है, आप उसको ढूंढ रहे हैं। काफ़ी दिनों से आप एक मोनोटोनस रूटीन में या तो हैं, कोई आउटिंग नहीं की, कोई ट्रिप नहीं किया, कहीं बाहर नहीं गए, हैंग आउट नहीं किया, टाइम आउट नहीं किया, कुछ इस तरह की चीज़ें। बट ये सरप्राइज़ जो होगा ये आपको कंप्लीट कर देगा, मुकम्मल कर देगा कि चलो ठीक है, ये भी एक चीज़ रहती थी, ये भी चीज़ एक कर ली। हो सकता है आप सीरीज़ ऑफ इवेंट्स में मसरूफ़ हों और उस सीरीज़ ऑफ इवेंट्स में आपका अपना जो आपको अपनी चीज़ जो आपको फ़न एलिमेंट के लिए नीडेड होती है, वो शायद बहुत दिनों से ना हो, तो और अचानक से कोई चीज़ ऐसी प्लान हो जाए विच इज़ गोइंग टू बी एक्साइटेड। आप किसी से मिलेंगे इस सरप्राइज़ मोमेंट पर। हो सकता है ये कोई एक ऐसा पर्सन हो जो खुद अपने अंदर एक इनकम्प्लीशंस देख रहा हो और आपसे मिलने के बाद कंप्लीट हो जाए, इस तरह की कोई चीज़। लास्ट कार्ड आपका फिर नंबर 7 का आया है, इवेंट। इवेंट से ही रिलेटेड है और डिसेप्शन है। अगर आप वर्किंग प्लेस पर हैं तो कोई एक ऐसा सरप्राइज हो सकता है कि आप किसी के ऊपर सस्पिशियस होंगे, सस्पेक्ट करेंगे आप किसी को। ये बॉटम ऑफ द डेक की आई थी एनर्जी। ये एक ऐसा सस्पेक्शन हो सकता है जो यूनिवर्स आपके ऊपर रिवील करेगी। ये बॉटम ऑफ द डेक में आया था और इसके पीछे यूनिवर्स का कार्ड है। और कोई ऐसी बात आपको मालूम चलेगी कि आपके मुतालिक इस तरह की बात होती है और आपका बहुत ही कोई क्लोज पर्सन जो बिल्कुल नज़रों के सामने ही है, वो आपके मुतालिक कोई ऐसी ख़बर जो है वो आपस में चाहे मगोइयाँ गॉसिप करना, किसी बात, नॉर्मल सी बात को जो है ना वो प्लॉट कर देना, कुछ इस तरह का मामला। दूसरे एंड पर अगर देखा जाए तो देर विल बी नथिंग एज सच। ये आपको ना अपने बहुत सारे क्लोज के लोगों में से किसी एक के ऊपर आपको शक होने भी लगेगा। ये भी आपको आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पर्सन जो है ना वो रिलायबल नहीं है। तो ये एक सरप्राइजिंग बात होगी। आपको लगेगा कि बहुत ट्रस्टवर्दी था मेरे लिए, लेकिन ये फरेब है, ये धोखा है जो मुझको नज़र आ रहा है। ये या तो मेरे अगेंस्ट में है या ये मेरे फेवर में है। ये एक किसी सेरेमनी पर हो सकता है, आपसे किसी की मुलाकात हो और कोई पर्सन आपके मुताल्लिक इस तरह आपको देख के कोई आपके मुताल्लिक इस तरह की बात करे। तो कोई ओपन गाला, कोई ओपन इवेंट, कोई ऐसा ओपन सेरेमोनियल चीज़, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके अंदर कोई इस तरह का मामला जो है ना वो नज़र आ रहा है। तो ये तो ऑरेकल से पता चल रहा है कि इस तरह की सीरीज़ ऑफ सरप्राइजेज़ आपको मिल सकते हैं। किसी मेले में जाएंगे आप, क्योंकि इमेज बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं कि इसमें से मैं कोई तीसरी चीज़ निकालूं। ये ज़रूर है कि ये मेला किसी बच्चों का कार्निवल हो सकता है,
कोई ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल लगे कि जैसे बिल्कुल बच्चों के लिए प्लान किया गया था, बच्चों के लेवल पर है, आप बच्चों को लेकर कहीं जाएंगे किसी मेले में, फनगाला में, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। एंड फ्रेगमेंटेड एनर्जी, दैट मीन्स कि आपका ही खोया हुआ कोई एक ऐसा एनर्जेटिक टुकड़ा जो आप बहुत दिनों से अपने अंदर एक खला महसूस कर रहे हैं, वो सरप्राइजिंगली आपको मिलेगा। ठीक है, और चेक करते हैं व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड। व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड। व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड। जस्टिस, फेयर डीलिंग, लिब्रा, हाई प्रीस्टेस, स्पाइसीज, मेजर आर्कानास, दोनों चीज़ों में आप एक अथॉरिटेटिव पर्सन हैं। नॉर्मली आप अपनी जगह पे ज़रा, कोई ऑफिस होगा या घर में कोई आपका कोई तख्तनुमा जगह होगी जहाँ पर आप हमेशा बैठ के कुछ सोचते हैं, फैसले करते हैं। और आजकल आप ज़रा खामोशी से सब लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं क्योंकि आपके हाथ में दो तरह के पलड़े हैं। आपके हाथ कामों से और फैसलों से पूरे के पूरे मसरूफ़ हुए हुए हैं, और कुछ कमिंग डेज में आपको किसी कोई सूरत हाल आपके सामने आएगी जिसका फैसला आपको करना पड़ेगा। येस, 3 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। घर का कोई मामला आप सॉर्ट आउट करेंगे। कुछ ऐसे लोग आपके सामने आ सकते हैं जो आपको पास्ट में काफ़ी हर्ट करते रहे हैं और आपको उनके लिए कोई फ़ैसला करना होगा। डेथ एनर्जी, येस, जो आपको काफ़ी हर्ट करते रहे, मैंने कहा ही था। और डेथ कार्ड, 3 मेजर आर्कानाज आ गए। और सरप्राइजेज में ये है कि आपने किसी के साथ किसी चैप्टर को क्लोज किया था, लेकिन कुछ लोग आपके सामने फैसला कुन कंडीशन में आएंगे कि आप उनके लिए फ़ैसला करें। आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, और आप इनके लिए क्या सोचते हैं, आपको फ़ैसला करना चाहिए है। और ये एक न्यू बिगिनिंग की बात होगी। कोई बच्चा इस बात की रीज़न बनेगा, आप ये देख सकते हैं, कोई बच्चा क्लियरली इस बात की रीज़न बनेगा कि जो है यहाँ पर यस, डेफिनेटली अ चाइल्ड। और बहुत बुरे दिल बददिली के साथ, यानी जिसको कहना चाहिए, ये कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपको किसी ऐसी जगह पर इनवाइट करे, और इनवाइट करके जो है वो उसको मजबूरी होगी आपको इनवाइट करना। और आपको बिल्कुल लास्ट मिनट पे ये बात पता चलेगी। एक तो लास्ट मिनट इनविटेशंस जो होते हैं ना, उसमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बड़े सियाने कहते हैं कि अगर लास्ट मिनट पर आपको इनवाइट किया गया तो इसका मतलब आप उनके प्लान का कभी भी पार्ट नहीं थे। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़रूर देखा करें। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें इंसान बिल्कुल बेबस और मजबूर होता है। अगर आप उनकी खुशी में शरीक ना हो तो बोलते हैं कि इनको हमसे हसद है, इनको हमारी खुशी बुरी लग रही है। और अगर आप उनके दुख में शरीक ना हो तो उनको कहते हैं हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ दिया। तो ना उगले चैन बनता है तो ना निगले चैन बनता है। लेकिन सरप्राइजेस की बात है तो ये सरप्राइज़ आपको जो है वो ऐसा ही कुछ कुछ ऐसे ही लोगों की तरफ से जो है ना वो मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इन्हीं सरप्राइजेस को ज़रा क्लैरिफाई करते हैं कि सरप्राइजेस की एनर्जी में जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। एस ऑफ कप्स, शायद आपका ये रिश्ता बहुत ही अटूट है, बहुत मोहब्बत करते हैं आप इस रिश्ते से, या आपसे ये इंसान बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। और ये लिटरली अपनी सूरत हाल को आपके सामने ऐसे प्रेजेंट करेगा कि अब तुम्हें जो करना हो ना, अब तुम फैसला करो। और ये बहुत अनकंडीशनल फीलिंग होगी। रोना पिटना हो सकता है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा आंसू बहाए जा सकते हैं, बहुत ही आपके सामने बिल्कुल आकर ऐसे जैसे गिर पड़ जाने वाली बात। तो ये आपके लिए सरप्राइजिंग मोमेंट ही होगा। हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत कुछ होने के बावजूद भी कोई इंसान आप पे गिव अप नहीं कर रहा। कोई जो है वो सारी बातें एक तरफ, लेकिन आपकी 8 बातें एक तरफ, और इसकी ये जो 9वीं बात इसके हाथ में ना वो एक तरफ। तो ढीठ है इंसान, ये जो भी आपको सरप्राइज़ दे रहा है ये ढीठ 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 आदमी लग रहा है मुझको। औरत हो या मर्द, जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिए। लेकिन कोई एक ऐसी बात है जिस पर या तो शायद आप गिव अप नहीं कर रहे और आपको एक रिवॉर्डिंग मिलेगा कि मैं अपने मिजाज में, अपने इरादे में मैंने पुख्तगी रखी। क्योंकि हाई प्रीस्टिस की एनर्जी को 9 ऑफ वॉन्ड्स क्लियर कर रहा है, यानी लिब्रा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और पाइसिस को ये क्लैरिफाई कर रहा है। दैट मीन्स कि अगर आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू की थी तो कोई हार मान गया है आपके आगे। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? हाई प्रीस्ट, आप किसी एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जिसका बिलीफ सिस्टम ट्रिगर हुआ है। आपको इसने हर्ट किया और मुकाफाते अमल में कुछ इसके साथ हुआ जो कि इसके लिए एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली बात हुई।
आपको हर्ट करना इनको ज़रा ज़्यादा भारी पड़ा है, और ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही अल्लाह वाला बन गया, बहुत ही इबादतों में पड़ गया, बिकॉज इसको रिग्रेट या रिसेंटमेंट मिली है। तो थर्ड पार्टी, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, हर्ट करना, दिल टूटना, तकलीफ में होने को क्लैरिफाई हाई प्रीस्ट कर रहा है। तो दैट मीन्स कि ये हायरोफेंट का जो कार्ड है, इट्स अ बिग साइन कि ये पर्सन बिलीफ सिस्टम में आपसे डिफरेंट है। शुरू शुरू में ये आपको इस तरह से मानता नहीं था, इस तरह से आपको जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। आपने इसको कोई ऐसा स्पिरिचुअल पाथवे दिया है जिससे इसको अपनी गलती का, एक ज़मीर की मलामत का एहसास हो रहा है। और जब अब अगर आप इससे कहीं मिलेंगे तो मे बी शायद ये आपकी बहुत कोई पुरानी बात बताई हुई पर जो है ना वो आपको कहे कि तुम्हारी इस बात की वजह से मेरे अंदर ये तब्दीली आई है। और बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस हो जाना, इबादत करने लगना, कुछ इस तरह का मामला। अदरवाइज देर इज़ अ बिग चांस। अब अगर मैं इसको बिल्कुल यूं कर दूं ना, तो ये कम्प्लीटली एक लव सिचुएशन बन जाती है। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से जो सरप्राइज आने वाला है, वो सरप्राइज जिन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, ये सरप्राइज किसी एक ऐसे पर्सन की तरफ से लग रहा है। अगर मैंने इसको देखा, मैंने कैसे कट किया, तो कट करने से आप किसी शादीशुदा पर्सन से डील कर रहे थे, और जो एंडिंग हो गई है ना, वो सरप्राइज की बिगनिंग ये है कि, सरप्राइज ये है कि उसकी कोई न्यू बिगनिंग होगी। क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स के बाद डेथ कार्ड है, यानी दिल टूटा, कॉर्ड्स कट हुए। दिल किसकी वजह से टूटा? एक शादीशुदा इंसान से डील करने की वजह से टूटा। बहुत हद तक आपने इस इंसान के साथ साइलेंस क्रिएट कर ली, सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू किया, चीखे चिल्लाए नहीं, गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी, एंड दिस पर्सन इज रियलाइजिंग द मिस्टेक। जैसे ही इसको ब्रेक किया है तो ऑटोमेटिकली ये सरप्राइज एक और अब अगर मैं इसको यूं करूँ ना, तो ये जो फ्रेगमेंटेड पार्ट है, ये जो एक टुकड़ा जो टूटा हुआ है ना, ये सरप्राइज किसी पर्सन के वापस आने की निशानदेही है। यहाँ पे भी देखें 3 लोग, यहाँ पे भी, और यहाँ पर इंसाफ, और यहाँ पर एस ऑफ कप्स। तो इसका मतलब कि वो जो फरेब था, कोई मुस्तकिल आपके मुताल्लिक कोई इल स्पीकिंग, कोई डर्टी टॉक्स उसके कान भरने की कोशिश कर रहा है, और आपको ये पता चल रहा है कि ये सब धोखा, ये फरेब है, ये सब कुछ फरेब है। अगर इसने यकीन कर लिया तो ये इस फरेब में आ गया, और अगर इसने यकीन नहीं करा तो ये इसकी एफर्ट बिल्कुल ज़ाया हो जाएगी। एंड नाउ आई कैन सी के या तो आपके दिल को, आपको हर्ट करने के बाद किसी को वाकई अल्लाह अल्लाह सूझ गई है, और अगर नहीं तो फिर यकीनन ये कोई ऐसा पर्सन है जो एंडिंग तो कतई नहीं चाहता। लेकिन इसको फिर भी मैं क्लैरिफाई करूँगी कि डेथ कार्ड किसको क्लैरिफाई कर रहा है। डेथ कार्ड किसको क्लैरिफाई कर रहा है? 7 ऑफ वॉन्ड्स। यस, 100 बातों की एक बात, ये पर्सन, ये सरप्राइज जो भी होगा, आप अपनी बात को लेकर ना डटे रहे। आप देखें ये दोनों, ये मेल है और ये फीमेल कैरेक्टर है। जो वॉन्ड इसके हाथ में है, जब आप गिव अप नहीं कर रहे थे ना, तो कहीं ये पर्सन अड़ा हुआ था, और अब आपने अपने इस बात को होल्ड कर लिया है, और अब फैसला करने की सलाहियत, ऑब्जर्व करने की सलाहियत आपके पास है। तो अब इस पर्सन को आपका गिव अप ना करना समझ में आ रहा है। आज ये उसी पोजीशन में है जो कुछ दिनों पहले आप थे। अब ये पर्सन उतना ही डिफेंसिव है, और ये समझ रहा है कि अगर आपने गिव अप नहीं किया था तो इस वजह से नहीं किया था। ये एनर्जी किसी और की भी हो सकती है जिसके लिए आपको फैसला करना है, उसकी भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन उस वक्त शायद इसको ये बात समझ नहीं आ रही थी। और अभी ये पर्सन आप ही को लेकर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है। आपके लिए ये बड़ा वाकई ये सरप्राइजिंग मोमेंट होगा कि कैसे ये पर्सन मेरे लिए इतना ज़्यादा, इसको कैसे इतना एहसास हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेशल अवेकनिंग हुई है। इस पर्सन को कुछ करने के बाद गलती का एहसास डिलिबरेटली हुआ है, बाकायदा तौर पर हुआ है। तो देर इज़ अ बिग चांस कि ये आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ हो, कि मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि किसी को इस हद तक एहसास होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने लाइफ में किसी के साथ कुछ मामलात हुए, आप दोनों के रास्ते अलग हो गए। अब ये जो इवेंट होगा, जो कि एक बहुत ही इंटरटेनमेंट वाला इवेंट है, उसमें आप या तो खुद इस तरह की एनर्जी में होंगे कि आपको खुद कंप्लीशन मिलेगी, या कोई आपसे पर्सन मिलेगा जो कि आपसे मिलने के बाद अपना वो खोया हुआ हिस्सा जो है ना उसको मुकम्मल होता हुआ नज़र आएगा। एक इंसाफ वाला सिनेरियो होगा कि ये मुकाफ़ात अमल में अल्लाह ताला ने इंसाफ किया है कि दोबारा से आमना सामना हो रहा है। एंड देन देर विल बी अ रिवीलेशन ऑफ फीलिंग्स,
कोई आपके सामने लिटरली एक्सप्रेस करेगा कि तुम्हारी खामोशी के दौरान दिनों में भी जब तुमने मुझसे बातचीत ख़त्म की हुई थी, तब मुझे बहुत शिद्दत से एहसास हुआ, बिकॉज मेरा सोचने का समझने का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। ये एक आपका लव पर्सन भी हो सकता है, ये आपका कोई कॉलीग भी हो सकता है, ये आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, और ये लिटरली आपका कोई सिबलिंग भी हो सकता है। अक्सर और बेशतर बहन भाइयों में भी ऐसे मामला हो जाते हैं। तो रीज़न नज़र आ रही हैं, सरप्राइज़ नज़र आ रहा है। आजकल के नफसा नफसी के दौर में घरों में भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि वो भी सरप्राइज़ लगने लगते हैं। घर के मामलात की ख़बरें भी जो होती हैं ना, वो भी सरप्राइजेज़ लगने लगते हैं। अच्छा, इनकी ज़िंदगी में बराबर वाले कमरे में ही रहते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में ये चल रहा था, अरे वाह। ठीक है, तो व्हाट सरप्राइजेज़ आर कमिंग अहेड, अ लॉट्स ऑफ सिचुएशंस, किसी का बदलना, किसी का चेंज हो जाना, किसी का स्पिरिचुअली बदल जाना, ब्रेकअप के बाद दोबारा से रिन्यूअल आना, एंडिंग के बाद न्यू बिगनिंग का होना, हर्ट होने के बाद रियलाइजेशन फेज में चले जाना, ये कोई आम बातें नहीं हैं। ये सीरीज ऑफ इवेंट्स के बाद हुआ होगा। हो सकता है अभी भी इसको होने में बहुत दिन लगे, ये कोई कल परसों की बात नहीं होगी। हो सकता है इन तमाम चीज़ों को होने में महीने लग जाएं, लेकिन ये होगा ज़रूर, बिकॉज आपके कार्ड्स आए बहुत पॉजिटिव हैं। 3 मेजर आर्कानास को चौथा मेजर आर्काना क्लैरिफाई कर रहा है। आप किसी बात पर पता नहीं किस वक्त में आपका दिल दुखा था, उस चीज़ का मदावा ऊपर वाले ने किसी को एहसास दिला कर करवाया है, इंसाफ की फॉर्म में, ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में, दोबारा से न्यू बिगनिंग की फॉर्म में, किसी की जहनीत को बदलने के, दिल बदल जाने वाली कैफियत। तो ये तमाम चीज़ें आपको सरप्राइजेस की फॉर्म में बहुत जल्द मिलेंगी। होप फॉर द बेस्ट, नो मैटर वॉट, इफ़ यू आर कंटिन्यूसली थिंकिंग फॉर द वर्स्ट। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखें। कुछ और पूछना हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई एम अवेलेबल फॉर द प्राइवेट रीडिंग। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।